नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। गोवर्धन पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का दिन भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र के बीच हुए युद्ध की याद दिलाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था और देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर किया था। आज के दिन को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि आज के दिन भगवान कृष्ण को सच्चे मन से जो याद करता है वो धन धान्य प्राप्त करता है। गोवर्धन पूजा का सही समय क्या है, किस विधि विधान के साथ इस पूजा को करना चाहिए और किस राशि के लोगों को किस तरीके से गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, इसको लेकर आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर घनश्याम जी जुड़ गए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको गोवर्धन पूजा की सर। जी बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि गोवर्धन पूजा का आज का सही समय क्या है और इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो हमारे दर्शकों को आप बताएं प्लीज। नमस्कार, सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमें सभी को ज्ञात है, आज गोवर्धन पूजा का दिवस है और गोवर्धन पूजा के विषय में द्वापर युग की कथा जो है जुड़ी हुई है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण चंद्र अपनी लीलाओं को इस धराधाम पर, रजत भूमि पर धारण कर रहे थे, उसी लीला प्रसंग में गोवर्धन पूजा का जो है विषय आता है, जिस लीला में भगवान अपने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एकनी उंगली, मतलब जो कनिष्ठ उंगली है, इसमें बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण किए और लगातार 7 दिनों तक उन्होंने धारण करके रखा और पूरे ब्रजवासी जो है अपनी गौ माता के साथ में और अपने सपरिवार उसी गोवर्धन के आश्रय में रहकर अपने प्राणों की रक्षा की। तो इस कारण से गोवर्धन पूजा की जो है कथा प्रचलित है और उसी रूप में गोवर्धन की हम पूजा करते हैं। और गोवर्धन को प्राकृतिक देवता भी माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप भी माना जाता है। इसी रूप से हम उनकी पूजा करते हैं। और गोवर्धन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये गो रूपी धन को एक तरह से स्थापित करने के लिए या उनकी पूजा कराने के लिए उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को गो संवर्धन के लिए ही गोवर्धन पूजा का उपलक्ष्य मात्र रखा है। और इस दिन पूजन के रूप में क्या किया जाता है, मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। गोवर्धन पूजा में हम सभी जो है अपने घर में शुद्ध गाय के गोबर से एक आकृति बनाते हैं, जो गोवर्धन पर्वत को जिस प्रकार से भगवान ने अपनी उंगली में धारण किया था, उसी प्रकार से हम उसकी आकृति बनाकर अपने आंगन में और उनको नाना प्रकार के जो व्यंजन हैं, जो भोजन है, जिनको अन्नकूट कहा जाता है, अन्नकूट की प्रसादी बनाकर उनको शाम के समय संध्या काल में भोग लगाया जाता है और उनको पूजन किया जाता है। अभी भोग का जो विधान है, कई जगह दोपहर का जो राजसिक जो राज भोग होता है उस समय भी लगाया जाता है और कई लोग कई स्थानों पर ये मान्यता के अनुसार शाम के समय में भी भोग लगाया जाता है। तो ये विधान है। पंडित जी, कई लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, तो उनके नियम क्या है, नियम कानून क्या है? जो लोग जाते हैं, मथुरा में गोवर्धन पर्वत स्थित है और कई लोगों की इच्छा होती है कि वहां जाकर खुद ही परिक्रमा करें, तो आप इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। जी देखिए, गोवर्धन पूजा की जो नियमावली है उसमें देखिए सब कुछ जो वैदिक है, वैदिक कर्म हम सभी अपने जीवन में अपनाते हैं। तो भगवान के जिस प्रकार जो है 4 परिक्रमा लगाई जाती है, उसी प्रकार से गोवर्धन की जो आकृति हम बना रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी भी 4 परिक्रमा लगाई जाती है। पूजन करने का जो समय है, मध्याह्न समय में अभिजीत मुहूर्त, जो लगभग 11:15 बजे से लेकर और 12:15 बजे तक का समय रहता है। इस समय पर आप उनको पूजा कर सकते हैं। और अगर आप शाम का समय ले रहे हैं तो संध्या का समय, जो प्रदोष काल टाइप जो समय है, प्रदोष काल का जो समय है, उस समय पर आप कर सकते हैं। उस समय आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो अभी पंडित जी बताएंगे कि किस समय गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, उसका समय आपको पंडित जी अभी देख रहे हैं और उसके साथ आपको पंडित जी बताएंगे कि किस समय है पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा का समय शाम को 5:15 से 5:47 तक का जो समय है, ये शुभ समय है। इस समय पर आप पूजन रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा का भोग लगाने का विशेष मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आप करें। और यही प्रदोष काल का भी समय इसी प्रकार से है। तो प्रदोष काल और चल का जो लग्न है, इस लग्न पे आप भगवान को भोग लगाएं, ये शुभ समय है। और शाम को 5:15 से लेकर 5:47 तक का ये समय है और इस समय पर आप भगवान को भोग लगाएं।
उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें। और गिरिराज गोवर्धन जी की कई परिक्रमा भी लगाई जाती है। तो गिरिराज गोवर्धन जी में उस दिन मनोरथ रूप से कई प्रकार के जो है व्यंजनों का भोग लगाना, उनकी परिक्रमा करना, हरिनाम संकीर्तन करना इत्यादि कई प्रकार की जो है परिकल्पनाएं चलती है। आप उन सभी में शामिल हो सकते हैं। जी बंटी जी, एक सवाल और आपसे सर कि 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं भगवान कृष्ण को इस दिन? 57 या फिर 50 भी लगाए जा सकते थे, लेकिन 56 भोग के पीछे भी एक कहानी मैंने सुनी है, आप जरा हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे? देखिए, बिल्कुल धनतेरस गोवर्धन के दिन में हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, इसमें भगवान को 56 भोग लगाने का विधान है। तो 56 भोग क्यों लगता है? तो देखिए, आज हम जैसे ज्यादातर देखते हैं किसी किसी की मान्यता है कि हम अपने किसी कार्य को करने के पश्चात हम अपने इष्ट देव को 56 भोग लगाएंगे। परंतु देखिए, 56 भोग लगने की जो परिकल्पना है, जो शास्त्रोक्त विधि से लगाई जाती है, वो तो केवल हमारे नंदलाल को ही लगती है। हमारे जो कान्हा है, इन्हीं को ही लगता है। गिरिराज गोवर्धन धारी जो गोवर्धन धारण करने वाले कृष्ण भगवान है, राधा गोविंद सरकार है, इन्हीं को ही 56 भोग लगता है। कारण ये कि भगवान की नित्य जो सेवा है, ये 7 झांकियां होती हैं इनकी। सुबह से लेकर शाम तक की जो झांकियां हैं, वो 7 झांकियां होती है और अष्टयाम इनकी सेवा चलती है। अष्टयाम में 7 प्रकार की झांकी है, 7 बार आरती होती है और 7 बार ही इनको भोग लगता है। सुबह बाल भोग लगता है, धूप झांकी के समय धूप समय अलग भोग है, श्रृंगार झांकी में अलग भोग है, और उसी तरह से राजभोग अलग है, ग्वाल भोग अलग है, संध्या भोग अलग है, शयन भोग अलग है। इस प्रकार से 7 प्रकार का उनका भोग लगता है। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली में धारण किया था, 7 दिन तक लगातार धारण किया, और उन्होंने 7 दिन तक जो है ये जो भोग का जो समय है वो भगवान का नहीं लग पाया। तो यह जब नहीं लगा तो यशोदा मैया ने अपने लाल को एक साथ 7वें जो दिन जो था, जिस दिन गोवर्धन पूजा हो रही है, यह वही दिन है जिस दिन माँ ने सबसे पहले 7 दिन की सेवा एक दिन में ही धराई थी। तो 7 को अगर हम सातों 8 56, ये भगवान ने जो अष्टयाम सेवा में भगवान को जो सेवा लगती है वो 7 8 56 होता है। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो जिस प्रकार से है, भगवान जी की जो सेवा है वो अष्टयाम सेवा है, और अष्टयाम सेवा भगवान की लगातार 7 दिनों तक नहीं हो पाई। तो अष्टयाम सेवा में भगवान की 8 बार भोग लगता है, 8 बार की झांकी होती है। तो इस झांकी में भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो 7वें दिन पूर्ण रूप से लगाया गया। तो इस कारण से ये 56 होता है। 7 दिन का एक साथ 8 प्रहरों की जो झांकी है उसको जब लगाया गया तो वो 56 भोग के रूप में भगवान को धराया गया। तो ये 56 भोग है। इस दिन विशेषकर अन्न मतलब चावल का भोग लगता है, चावल का, कड़ी का, और जो अनाज क्षेत्रीय रूप में जो अनाज होता है, जैसे राजस्थान में बाजरा उगता है, तो बाजरे का जो नया नया फसल होता है उस फसल को तैयार करके भगवान को भोग लगाया जाता है। बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पे ये चावल की खिचड़ी का, चावल दाल की खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार से एक मिक्स करके सब्जी बनाते हैं जिसको गड्ढे की सब्जी कहते हैं। तो उसमें सभी प्रकार के जो सब्जियां होती है उनको उसमें रखा जाता है। ये विशेष भोग है जो लगभग सभी मंदिरों में इन भोग को बनाकर भक्तगणों को वितरण किया जाता है। और इसके अलावा भगवान को 56 प्रकार के मनोरथ जो है वो अर्पण किए जाते हैं और भगवान को कराया जाता है। ये विधान है। तो इस विधान से हम ठाकुर जी की अर्चना कर सकते हैं। और इसका जो विशेष जो समय है वो तो राजभोग का समय है, जो लगभग 11:15 से 12:15 के बीच में भगवान को भोग लगाए, उनकी आरती करे, जो दोपहर की आरती। और जो लोग दोपहर को नहीं कर पा रहे हैं तो वह संध्या के समय पर जब जोत करते हैं उस समय पर आप ये जो पूजन क्रम है रख सकते हैं। दोनों ही समय पे करना श्रेयकर है, कोई इसमें संदेह नहीं। जी पंडित जी, मैं परिक्रमा को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जो लोग नहीं जा पाते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, तो वो घर पर कैसे कर सकते हैं? सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं सर? कई लोगों की इच्छा होती है कि वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें इस दिन, लेकिन कई लोग होते हैं जो नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो वो घर पे कैसे कर सकते हैं? देखिए, गोवर्धन की परिक्रमा करना तो सबसे अच्छा है कि इस दिन गोवर्धन जी के तलहटी में जाएं और वहां पर दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करके वहीं पे आके विश्राम करें। तो ये तो सबसे उत्तम प्रसंग रहेगा अगर आप करते हैं तो। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध वैदिक सुलक्षणा गाय का जो गोबर होता है, और वो भी शुद्ध गोबर, बासी गोबर नहीं, शुद्ध गोबर जो प्रातःकालीन जो गोबर है, उसको अपने हाथों से अपने घर की दहली, आप घर की दहली के बाहर हो या घर के आंगन में, इन दोनों स्थानों में आप पूजन कर सकते हैं। वहां पर आप उनको शुद्ध अच्छे से गोबर से या मिट्टी से लेप कर
वहां पर सुंदर आकृति के साथ में जो गिरिराज धारण करने वाले हमारे गिरधर लाल है, उनका आप छवि बनाइए, वो जो उनकी आकृति को बनाइए, जैसे आकृति के ऊपर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। इस प्रकार की आकृति बनाकर आप उनको गोवर्धन स्वरूप मानकर वहीं आप पूजन करें, वहीं आप भोग की थाट जो है उनको वहां पे सजाकर उनके सामने अर्पण करें, उनकी आरती करें। उसके पश्चात आप क्रमशः 4 परिक्रमा लगाएं। भगवान की जो 4 परिक्रमा लगाई जाती है, इसके पीछे का कारण यह है कि हम भगवान को धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप परिक्रमा लगाए तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहें और भगवान का पूजन अर्चना करें। यही क्रम है। इस क्रम से हमारे पुराना जो समय से आचार्य लोग जिस प्रकार से करते आ रहे, वैसा ही क्रम से आज भी हमारे मंदिरों में इसी प्रकार से क्रम से पूजन पाठ चल रहा है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अगर आप परिक्रमा करने के लिए मथुरा नहीं जा पाते, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, तो आप घर पर भी गोबर से पर्वत बनाकर उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, 4 चक्कर आप उनके लगा सकते हैं। तो ये उपाय आपको बताया। अब मैं पंडित जी, मैं आपसे राशि वाइज बात करना चाहूंगी, किस राशि के लोगों को इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगी मेष राशि वालों की बात करूंगी। सर, आप बताएं कि मेष राशि वालों को इस दिन, यानी कि आज गोवर्धन पूजा के दिन, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस समय पूजा करनी चाहिए मेष राशि वाले को? से अगर हम कहें तो मेष राशि या द्वादश राशियों का जो प्रक्रम अभी चल रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। और ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे उनके आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, संपूर्ण रूप में उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम जब गोवर्धन पूजन कर रहे हैं तो इसका ज्योतिषीय आधार भी होगा और निश्चित रूप ज्योतिषीय आधार के साथ में और पारमार्थिक रूप से भी हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। मेष राशि वाले जो जातक हैं, उनको ध्यान रखना है कि भगवान का जहां भोग लग रहा है और उस भोग के जो भोग राशि के अंदर जो हम कुछ दे रहे हैं, जैसे हमें भाव होता है कि हम भगवान जी का जो भोग अन्न बन रहा है, उसमें हम अपने तरफ से कुछ भेंट करें ताकि वो भगवान को भोग लगे। तो लाल रंग का जो चीज होता है, जैसे चौलाई की दाल, एक दाल होती है जिसका रंग थोड़ा सा लाल रंग का होता है, जिसको भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान को बहुत ज्यादा वह प्रिय भी होता है। तो आप उस चीज का जो है प्रसाद भगवान को भोग लगा सकते हैं। अरे अन्यथा लाल रंग की चीज होती है, जैसे गुलाब जामुन हुआ, तो गुलाब जामुन का भोग आप ठाकुर जी को बना के भी धरा सकते हैं। अन्यथा बाजार से भी अगर आप शुद्ध कहीं पे अगर अवेलेबल होता है, आप वहां से लाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगाए और उसको आप स्वयं पाने से पहले लोगों को पहले बांटे, उसके बाद जब सबको बट जाए उसके बाद आप प्रसाद खाएं जी। और कोशिश करें अपने घर पर ये जो 5 दिन है, 5 दिन की जो अनुष्ठान है, इनको आप अच्छे से मना सकें। इनमें कहीं पे भी आपको चूकना नहीं। 5 दिन जो दिवस है, ये दीपोत्सव होता है। दीपोत्सव में दिवाली का जैसे दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी तरह से इन 5 दिवस में दीपावली के रूप में दीपक जलाए जाते हैं। यथाशक्ति आप दीपक जला सकते हैं। जैसे इसमें क्रम होता है, पहले दिन धन त्रयोदशी से यह स्टार्ट हुआ है, तो उस दिन 13 दीपक होते हैं, चतुर्दशी के दिन 14 दीपक होते हैं और अमावस्या जिस दिन बड़ी दीपावली होती है, उस दिन हम 108 या 1008 यथाशक्ति अपने आप इसको जला सकते हैं। उसके बाद में क्रमशः 1 और 5 इस प्रकार से यम द्वितीया के दिन 5 दीपक आप अपने घर में जला सकते हैं। इनको जलाना चाहिए जी। तो बात हुई मेष राशि की, अब अगली राशि की तरफ रुख करेंगे। अगली राशि है वृष राशि। पंडित जी, वृष राशि को क्या करना चाहिए आज? आप पूजा का सही समय क्या है, कब इनको पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मेष राशि वालों के लिए लाल रंग से संबंधित प्रयोग मैंने आपको बताया कि लाल रंग से बनने वाली जो चीज है, जैसे इसमें मिर्च या मसाले भी आते हैं, तो आप मसाला युक्त तो भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए है। जो वृषभ राशि वाले जातक है, उनके लिए खासकर ये है कि उनको शुक्र प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो एक तो चावल का प्रसाद आप भगवान को अवश्य भोग लगाए और स्वयं भी पाए। पाने से पहले आप अपने हाथों से लोगों को उस प्रसाद को पहले भेंट करें, उनको देने के पश्चात आप ले। चावल का प्रसाद और खीर का प्रसाद आपको अवश्य ग्रहण करना है। यह आपको वृष राशि वाले जातक के लिए है। जिन जातकों का जो राशि है वो मिथुन है, मिथुन राशि वाले जातक कोशिश करें हरे रंग का जो पदार्थ है, जैसे साग या सब्जी, ये हरे रंग की जो वस्तुएं हैं, इन आप सेवन करें। ये देखिए, जो मैं राशियों के बारे में बताता हूँ, इन राशियों में 2-2 राशि आती है। जैसे कुछ राशि है, मंगल की 2 राशि है,
एक तो मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। तो इन दोनों का ही जो स्वाभाविक रूप है वो थोड़ा उग्र होता है और इनका प्रभाव का स्वामी होता है मंगल। तो मंगल से युक्त इनको कर्म करना चाहिए। कोशिश करें कि ये दीपावली के दिन में, दीपावली के जो पांचों पर्व है, इसमें आप हनुमान जी की उपासना भी निश्चित रूप से करें। और इस वर्ष आप कोशिश करें कि गुलाबी रंग का या लाल रंग के पोशाक को पहन के आप दिवाली मनाएं। कोशिश करें दीपावली का जो पर्व है इसमें आपके पास में लाल रंग की पोशाक हो या गुलाबी रंग की पोशाक हो। देखिएगा आपके कारोबार में, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो शुक्र प्रवृत्ति के, जो शुक्र जिनका स्वामी है, जैसे वृषभ राशि और तुला राशि के जो जातक है, इन लोगों को कोशिश करना चाहिए या तो आप क्रीम कलर की पोशाक पहने या फिर आप पहन सकते हैं जो सफेद रंग की। सफेद रंग में भी जो चांदनी कलर का, जो थोड़ा सिल्वर कलर युक्त होता है, ये कलर अभी आप दोनों के लिए बहुत श्रेयकर है। आपको दूध से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई मिठाई और सफेद रंग की जो वस्तुएं हैं, इनको आपको मंदिर में दान करना चाहिए और इनसे बनी हुई प्रसादी का भी आप पाएं और आपके हाथों से प्रसादी का वितरण करें। जिन जातकों का स्वामी चंद्र है, जैसे कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है, तो कर्क राशि वाले जातक जो है कोशिश करें कि ठाकुर जी को मीठे से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। मीठे से बनी हुई चीजें, जैसे मिठाई जो बन रही है, वो मिठाई का प्रसाद हो, चाहे मैदे से बनने वाली जो चीज होती है जिसको हम स्नैक्स कह रहे हैं एक तरह से, और भगवान को जब हम 56 भोग धराते हैं उसमें मैदे का प्रयोग बहुत होता है। तो मैदे से बनने वाले जो स्नैक्स है, इसको आप भगवान को अर्पित करें, परंतु इसमें खांड का प्रयोग करना ना भूलें। जो खांड होती है, देसी खांड जिसको हम भूरा भी कहते हैं, या चीनी से बनता है, तो ये खांड युक्त भोजन, मिश्री से बनने वाले भोजन ठाकुर जी को अर्पण करें और आप इस प्रसाद को भी पाएं, लोगों को भी वितरण करें। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए है कि ठाकुर जी को गरम मसालों से बनी हुई और युक्त जो भोजन है, राजसिक भोजन जो है, जैसे शाही पनीर इत्यादि जो मसाला युक्त, ग्रेवी युक्त जो भोजन होता है, इसको आप बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं। कोशिश करें जितने भी प्रकार के आप भोजन बना रहे हैं उनको साज सज्जा के लिए जो उपयुक्त होने वाली चीजें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए और केसर हो गया, इस प्रकार की जो चीजें हैं इनको प्रयोग में आप अवश्य लें और भगवान को अर्पण करें। केसर युक्त भोजन भगवान को सेवन करने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए भगवान को केसर जरूर अर्पण करें। ये और एक खास बात आपको मैं बताऊं तो माँ लक्ष्मी को केसर युक्त चंदन, मतलब ऐसा चंदन जो अपने घर में घिसा जाता है, चंदन की लकड़ी को घिसने से चंदन बनता है, उसी चंदन में केसर और थोड़ा सा कपूर डालकर अगर आप उसको बना लें तो वो सुभाषित चंदन हो जाता है। और उसी में अगर आपने थोड़ा सा इत्र लगा दिया, जैसे इत्र भी हो, चंदन का इत्र हो या फिर उसमें इत्र हो मोगरे का, और उस चंदन को, सुगंधित चंदन को अगर आप भगवान की पूजन में यूज लेते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और माँ लक्ष्मी का तो कहना ही क्या, उनको तो सुगंध, उनको स्वच्छता, उनको श्रृंगार, इसी से सबसे ज्यादा प्रियता होती है। तो जो भक्त ऐसा करता है, माँ लक्ष्मी उन पर बहुत संतुष्ट होती है। बात करी, अब मैं चाहती हूँ कि आप कर्क राशि के बारे में बताएं कि भगवान कृष्ण को आज के दिन कैसे खुश करें और आज किस रंग के कपड़े उनको पहनने चाहिए और क्या भोग भगवान कृष्ण को आज लगाना चाहिए। बिल्कुल, कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी होता है चंद्रमा। तो सफेद रंग की जो बनी हुई चीजें होती हैं और ठंडी जो चीजें होती है, सफेद रंग की चीजें और ठंडी चीजें, अर्थात जैसे मिठाई हो गई या ठंडा दूध हो गया, उटाया हुआ दूध, उसको ठंडा करके आप भगवान को भोग लगाएं, या फिर हो गया मिश्री और अपना मक्खन, भगवान को माखन बहुत प्रिय है, तो आप इनसे बनी हुई जो वस्तु है, या तो माखन मिश्री का आप भोग लगाएं या मक्खन से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनको भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। ये कर्क राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए मैंने बताया अभी कि सिंह राशि वाले जातकों को मसाले से युक्त जो भोजन है वो भगवान को आप अर्पण करें और उसी को आप पी पाए और लोगों को भी पाए। इस प्रकार से जो है कर्क राशि और सिंह राशि वाले जातकों को भगवान का गोवर्धन पूजन के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए और ऐसे करके भगवान की अर्चना करनी चाहिए। जी, अब कन्या राशि की बात कर लीजिए। अच्छा, एक विशेष मैं आप सभी, हाँ, एक विशेष मैं सभी राशि वालों के लिए और बताना चाहूंगा कि जिन जिन राशियों का जो ग्रह है उससे संबंधित जो रंग होता है, उस रंग के जो पुष्प आते हैं, उन पुष्पों से भी अगर आप भगवान की अर्चना करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जैसे मेष राशि वाले हैं, उनका रंग होता है लाल, तो लाल और गुलाबी रंग के जो पुष्प है, इनसे आप अर्चना करें तो बहुत आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान अति प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिस भी देवता के आप पूजन करें, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें गुलाब के पुष्प और लाल रंग के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों का प्रयोग करें। वृषभ राशि वाले
और जो तुला राशि वाले हैं, इनके लिए सफेद और क्रीम कलर के जो पुष्प है, इन पुष्पों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं, ये भी अपने चंद्रमा के समान जो सफेद पुष्प होते हैं, इनके लिए चंपा का पुष्प सबसे बढ़िया बताया गया है। चंपा और रजनीगंधा और मोगरा, इन तीनों पुष्पों से आप अपनी पूजन में सम्मिलित करें, स्थान दें, तो आपका जो है भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है शीघ्र प्रसन्न से आपको मिलता है। और सिंह राशि वालों के लिए लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का जो पुष्प होता है, आप इसका प्रयोग करें। ये सूर्य के पुष्प कहे गए हैं, तो आप इनसे भगवान की अर्चना कर सकते हैं। जिनका स्वामी बृहस्पति है, जैसे धनु और मीन राशि वाले जातक, इनके लिए पीले रंग का पुष्प, जो गेंदे का पुष्प होता है या गुलदावरी का पुष्प होता है, इस पुष्प से आप भगवान की अर्चना कर सकते हैं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और जिनका स्वामी शनि है, जैसे मकर और कुंभ, इन लोगों के लिए बताया जाता है कि भैया आप नीले रंग के बने हुए जो पुष्प होते हैं, नीले रंग का जो पुष्प होता है या बैंगनी रंग का जो पुष्प होता है, ये भगवान शिव को, लक्ष्मी जी को इत्यादि को आप पूजन में आप सम्मिलित करें। नीले रंग का पुष्प कौन सा होता है आप पूछेंगे, तो इसमें नीले रंग का अपराजिता का पुष्प होता है, बहुत सुंदर दिखने वाला होता है। आप अपराजिता का पुष्प ले सकते हैं, या फिर आप इसमें बैंगनी कलर का जो पुष्प है वह है धतूरे का पुष्प, यह भगवान शिव की पूजा में लगता है। तो आप इन पुष्पों का भी प्रयोग नित्य पूजा में भी रख सकते हैं और पर्व दिनों में भी आप इन चीजों को अपने इष्ट पर अर्पण कर सकते हैं। नीले रंग का कमल भी होता है, नील कमल कहते हैं, बहुत ही रियर होता है। अगर आप उसकी भी उपलब्धता करके और भगवान की अर्चना में लगाते हैं तो आपका अवश्य मनोकामना सिद्ध होती है। वैसे माँ लक्ष्मी की जो हम दीपावली पर्व में पूजन करते हैं, नित्य ये कोशिश कीजिएगा कि दिवाली पूजन में सफेद रंग का कमल भगवान माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पण करें। सफेद रंग का कमल माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। जी पंडित जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, आपने कर्क राशि के बारे में बता दिया, सिंह राशि के बारे में बता दिया, अब कन्या राशि की तरफ रुख करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन उनको क्या करना चाहिए। मैंने कन्या राशि और मिथुन राशि का एक साथ बताया था कि कन्या राशि और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, तो इनको हरे रंग से संबंधित जो खाद्य पदार्थ है, जैसे मूंग हो गया, साबुत मूंग भगवान को भोग लगाई, और साबुत मूंग हो गया, हरे रंग के जो पत्तेदार सब्जी है, आप इनको भगवान को भोग लगाए और इन्हीं को आप भी पाए और आपके हाथों से वितरण करें। ये कन्या राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए। जी, अब हम रुक करेंगे धनु राशि की ओर। धनु और मकर राशि को आज किस तरह से भगवान कृष्ण को खुश करना चाहिए पंडित जी? बिल्कुल, धनु, मकर और कुंभ और मीन, ये 4 राशियां शेष हैं। तो हम बात करते हैं धनु राशि और मीन राशि की। हम 2 राशियों को क्यों ले रहे हैं आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी राशि होती है 12 राशि होती है, और 12 राशियों के स्वामी लगभग सभी राशियों के जो है एक दो राशियों के एक स्वामी है। तो और लास्ट केवल 2 राशि हैं, जैसे कर्क राशि और सिंह राशि, इनके स्वामी अलग होते हैं। कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा, और एकल सूर्य जो है वो केवल सिंह राशि का स्वामी होता है। तो हम यहाँ धनु राशि और मीन राशि के बारे में बता रहे हैं। तो धनु और मीन राशि के जो जातक है, इनका स्वामी होता है गुरु बृहस्पति। तो पीले रंग से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, और पीले रंग से संबंधित खिचड़ी होती है, दाल चावल की खिचड़ी, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और एक होता है भगवान को अति प्रिय, हमारे तो ब्रजधाम में माँ जशोदा मैया जो है बहुत ज्यादा बनाते थे अपने पकवानों में, और ये राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है कड़ी। जो दही की कड़ी होती है, बेसन दही की कड़ी, ये बहुत ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को भी और लाली जी को भी। तो दोनों को ही ये बहुत ज्यादा प्रिय है। तो जो जिन जातकों का राशि धनु और मीन है, वो अपने खाद्य जो भोजन बना रहे हैं आप, इसका अवश्य प्रयोग करें और भगवान को जरूर भोग लगाए। तो देखिएगा आपको जो है भगवान अति प्रसन्न होकर आपकी मनोरथ पूर्ण करेंगे। मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें रसमलाई का प्रयोग किया जाता है, और उसका रंग जो है पीले रंग का होता है। इस मिठाई का भी आप प्रयोग करें। जी, तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मकर राशि और धनु राशि वालों को किस तरह से आज भगवान कृष्ण को खुश करना चाहिए, और अगर आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनका फेवरेट डिश है कड़ी चावल, तो आप वो आज भोग लगा सकते हैं भगवान कृष्ण को। रुक करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि की तरफ, जो लास्ट 2 राशि बची है उनकी भी आप बात कर लेते हैं। आज के दिन कैसे प्रसन्न कर सकते हैं सर वो? बिल्कुल, 2 राशियां शेष हैं, जैसा कि हमने जोड़े से सभी राशियों के बारे में बताया। तो अंतिम 2 राशियों के रूप में अगर हम दें तो शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, और इनका स्वामी शनि होता है। इसलिए शनि का जो रंग है वो थोड़ा नीला रंग और काला रंग मिश्रित होता है।
तो इन दोनों से संबंधित जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे इन दोनों से संबंधित भोज्य पदार्थ क्या क्या है, तो देखिए कि हमारे जो शनि देव हैं, शनि देव को गुड़ से बनी हुई और मीठी चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस कारण से आप अपने भोज्य पदार्थों में मीठा प्रयोग अवश्य करें, गुड़ का प्रयोग अवश्य करें। जो भी आप बना रहे हैं घर में, जैसे गुड़ से बनने वाली जो चीज है, जैसे हलवा बनाते हैं तो हलवे में आप गुड़ से प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करके आप हलवा बनाएं और भगवान को भोग बताएं। या मीठा कुछ बना रहे हैं तो उसमें गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ के जैसे लड्डू बनते हैं, नारियल के लड्डू इत्यादि, यह सभी चीजें भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है और आप इनका प्रयोग अवश्य करें। इनका प्रयोग करेंगे तो शनि का प्रभाव भी आपके जो है भाग्य कुंडली इत्यादि में उसका प्रभाव पड़ेगा और आपके इष्ट भी उसमें प्रसन्न होंगे। तो अपनी राशि के अनुसार आप क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इसको संक्षेप रूप में बताने का प्रयास किया है। जी। आप इन सभी उपायों को कीजिएगा और यह दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर, जाना कि आज के दिन को आप कैसे खास बना सकते हैं और जान सकते हैं कैसे भगवान कृष्ण को किस तरह का भोग लगाना चाहिए, राशि वाइज उन्होंने बताया, और राधा रानी को साथ ही साथ आप कैसे खुश कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज हमने जाना। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर आप सभी को एन भारत की तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।